हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुजीत चौहान है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से आईआईटी कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजीत चौहान एंड आई एम डूइंग पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, विच इज शॉर्ट एज आईआईटी कानपुर। सो मैं आपको पाइथन का कोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो है अभी इसका एक डेमो लेक्चर रहेगा। और सो ये मोस्टली हम लोग ये करेंगे कि ये इंग्लिश प्लस हिंदी में रहेगा। सो दिस विल बी इन इंग्लिश प्लस हिंदी, एंड फॉर द ऑडियंस विच डोंट नो हिंदी, आई विल टीच completely इन इंग्लिश। सो दिस ये एक पेड लेक्चर रहेगा और अभी मैं इसका एक डेमो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। तो मैं सबसे पहले अपना वेब पेज ओपन करता हूँ। आप इसका यूआरएल वगैरह मैं सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नाम चौहान सुजीत यशवंत है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पीएचडी कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। और मेरा वर्क एरिया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने इसमें काफ़ी ही टाइम से कर रहा हूँ और मैं 10+ ईयर्स से कोडिंग कर रहा हूँ पाइथन, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुझे आती है। तो स्टार्टिंग मैं पाइथन सिखाने से करूँगा। तो सबसे पहले मैं हम लोग अब मेरा गिटअप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। तो गिटहब में ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स है। आप मेरा सुजीत सी, ये गिटहब आईडी रहेगा, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दी है, तो ये, हाँ, ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं गैमा ऐप से, जो ऑटोमेटिक आपको एआई टूल है जो आपको ऑटोमेटिक स्लाइड्स जनरेट कर देता है, आपको बस उसको कंटेंट देना है। तो आजकल जैसे चैट जीपीटी और ये सारे टूल्स चल रहे हैं, तो हमको इसका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग डेमो सेशन है। मैं आप सबका इसमें वेलकम करता हूँ। और हम लोग पाइथन के वर्ल्ड में घुसने जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पाइथन का यूज़ करके बहुत ही स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत इजी है। इसका यूज़ करके हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कैलकुलेटर से लेके बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, डेटा साइंस और आजकल एआई और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल्स इसमें लिख रहे हैं। तो कोई आपको जॉब करनी है, हर एक चीज़ के लिए पाइथन बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी जो बैच रहेगी वीकेंड बैच रहेगी, मतलब सैटरडे संडे बैच चलेगी। सैटरडे संडे एक एक घंटे की बैच रहेगी, जो मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा पाइथन का। और ये मेरे बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आज के डेमो का पर्पज ये है कि ये नहीं कि आपको पाइथन पूरी तरीके से समझ में आएगा, ये आप मत समझिएगा, बट थोड़ा सा आपको नॉलेज आ जाएगा पाइथन के बारे में। आप पाइथन अंडरस्टैंड करने लगेंगे और रियल वर्ल्ड में कोडिंग कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ें। और टीचिंग स्टाइल मेरा कैसा है आपको पता चल जाएगा। हम लोग मोस्टली मोस्टली हम लोग यही करेंगे कि प्रोग्राम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसको समझेंगे। ये नहीं कि मैं स्लाइड में प्रोग्राम डाल रहा हूँ और आपको नहीं, पूरा एग्जीक्यूशन करके रियल चीजें होगी विजुअल स्टूडियो पे। और कमांड कैसे चलानी है बेसिक, अगर आपको जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता है,
तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आपने थोड़ा बहुत पाइथन किया है और आपको एक्सपर्ट बनना है, पाइथन में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें करनी है, तो ये कोर्स आपके लिए है। हम लोग इस सेशन में क्या होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, लाइव कोडिंग करेंगे, इसको रन करेंगे और समझेंगे कि कैसे कोड रन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया, ये कोर्स किसके लिए है, जिनको कुछ नहीं आता है, जीरो नॉलेज है। ऐसा मत समझे कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप कैसे सीखेंगे, ये कोर्स आप ही के लिए है। और जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड है, किसी भी आप स्ट्रीम से बिलोंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप बीसीए, एमसीए, कोई भी बैकग्राउंड है, कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी हो जिसको कंप्यूटर चलाना आता हो और नॉर्मल कमांड वगैरह डालना आता है, ऐप चलाना आता है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके जो डेमो होगा उसके बाद वीकेंड क्लासेस हम लोग लेंगे। मोस्टली वीकेंड क्लासेस फरवरी फरवरी से स्टार्ट होंगे। और हेड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करवा देंगे आपके। और एंड में, जब एंड में जाएगा, ये 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। इसमें आपका पूरा 3 मंथ्स में पाइथन एक्सपर्ट कर देंगे। और हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी इसमें बिल्ड करेंगे एंड में, जो कि आप अपने गिटहब में डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको इसके बारे में, कोर्स के स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो ये मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है। ये कांटेक्ट पे आपको डिस्कस करना है, जो भी बात करनी है ये कांटेक्ट पे आपको बात करनी है इनके साथ। तो अभी मैं फटाफट विजुअल स्टूडियो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम लोग अभी कोड चला के देखेंगे, कोड के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ये। ठीक है, ये न्यू फाइल जनरेट हो गई। इसको मैं सेव कर देता हूँ सबसे पहले। Ctrl+S मैंने प्रेस किया। यहाँ पे demo.py, ऑलरेडी मैंने एक डेमो लिया था एक स्टूडेंट का, तो वो सेव था, मैंने उसी को डबल क्लिक कर दिया। तो आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। विजुअल स्टूडियो, हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, इसका मैं लिंक डाल दूंगा। और आपको लाइव, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो लाइव जब आपका कोर्स चालू होगा तब मैं उसमें समझा दूंगा। और आपको इसमें इसमें एक लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन का टैब आएगा, उसमें क्लिक करके आपको पाइथन का एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल करना है। तो इसमें सर्च करना है हमें पाइथन। पाइथन सर्च करते ही इसमें कुछ कुछ एक्सटेंशन शो होने लगेंगे। माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है इसमें। ये पाइथन एक्सटेंशन करने के बाद ये विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करने लगेगा, पाइथन का आपका कोड कलरफुल दिखेगा। और आप इसको एग्जीक्यूट वगैरह करेंगे तो सब इसी के विजुअल स्टूडियो के ही मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आता है। तो वो सब कुछ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं कोड पे।
ठीक है। तो ये डेमो डॉट पाई ओपन हो चुका है। तो पाइथन में सबसे पहले तो प्रिंट होता है। मतलब स्टार्ट तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हुए हम लोग हेलो वर्ल्ड सीखते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यस आई एम हियर। सो इसमें हमें अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसमें व्यू करके इसमें एक टर्मिनल का ऑप्शन होगा। टर्मिनल आपको नीचे दिख जाएगा, या तो आप अलग से भी ओपन कर सकते हैं टर्मिनल, बट इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें पाइथन 3 ये पाइथन का वर्जन है डेमो डॉट पाई, जो कि हमारी फाइल का नाम है। और ये इसी फोल्डर में है एग्जिस्टिंग। तो इसको क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। टडा, आप सीख गए पाइथन। इतना आसान होता तो एक दिन में लोग सीख जाते। तो आपको महीनों इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल आई लेंगे, या इन वेरी वेर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो इसको बैक स्लैश एन कर देंगे। इसका मतलब है कि ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन जो एक नंबर प्रिंट करेगा, एंटर अ नंबर। और ये नंबर लेके उसको इंटीजर, एक वेरिएबल टाइप है इंटीजर। इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, और बहुत सारे वेरिएबल टाइप्स होते हैं। इंटीजर का क्या मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो भी आता है, -1 -2। तो ये इसकी एक रेंज भी होती है, जितना इंटीजर का साइज होता है उसके हिसाब से। ये टेक्निकल डिटेल्स हम सीखेंगे कोर्स में। तो इंट आप ऐसा समझिए कि इंट मतलब जो माइनस निगेटिव में भी हो सकता है, नंबर जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव में भी हो सकता है। इसको सेव हो जाएगा और हम प्रिंट करेंगे एंटर्ड नंबर इज। और ये हो गया वैर, ये हो गया सेव। अब पाइथन 3 एंटर अ नंबर, लेट से 344, एंटर नंबर इज 344। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप या फॉर लूप लगा देंगे एक तो। फॉर आई इन रेंज वेर, और हम आई को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई, बस। इसमें मैंने क्या किया, ये रेंज फंक्शन यूज किया है। और अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, या ये क्या चल रहा है। तो जब लाइव क्लास होगी तो आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं बीच में, कि मुझे ये नहीं समझ में आया, आप बताइए। आप 1000 बार मुझे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी उसमें वो नहीं करूँगा कि हाँ मुझे आप बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगी आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब तक सब सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और एक एक क्लास में हम लोग कम बच्चे रहेंगे, कैप रखेंगे बच्चों का कि 20 से ऊपर एक बैच में नहीं रखेंगे। तो सबके डाउट्स और पर्सनली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर लूप है, ये एक तो इसमें रेंज मेथड है। रेंज मेथड क्या करती है, जीरो से लेके वो वैल्यू है उसके -1 तक। तो सब हम लोग प्रैक्टिकली पहले देखते हैं, फिर समझेंगे। एंटर नंबर हमने 5 किया, तो देखिए 0 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ। इसका मतलब कि ये क्या करता है, ये कमेंट होता है इसमें 0 to n-1, या अभी वैर है इसमें तो वैर -1 तक इसको इटरेट करेगा वो, इसको 1 बाय 1 देखेगा। और ये प्रिंट कर रहा है। अब ये रेंज में एक और चीज होती है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हम यहीं पे दे सकते हैं। जैसे 1 से लेके स्टार्ट किया, और इसका थर्ड पैरा बाय डिफॉल्ट इसका पैरामीटर होता है, इसको पहले रन करते हैं ऐसे ही। 5 किया, बाय डिफॉल्ट इसका अब इसने 1 से स्टार्ट किया, और बाय डिफॉल्ट इसका स्टेप होता है 1, मतलब 1 से इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब हम जैसे यहाँ पे देंगे 3, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं पहले,
3 दिया है, 8 एंटर करेंगे। 3 4 5 6 7, मतलब 8 - 1 तक प्रिंट हुआ। 3 to 8। अब अगर हमने यहाँ पे लेट से स्टेप दे दिया है 3, है ना, स्टार्ट 3 से होगा, स्टेप 3 से होगा। अब हमने एंटर अ नंबर कर दिया, लेट से 31। तो देखिए ये 3 का टेबल ही प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा, और स्टेप 3 है, मतलब +3 +3 +3 करता जाएगा वो। और कब तक, जब तक वो नंबर 31 के 31 से छोटे ही नंबर प्रिंट करेगा, 31 या उसके बराबर नहीं करेगा। मतलब 31 - 1 तक वो जाएगा, और वो 3 के स्टेप्स में प्रिंट करता जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है सब कुछ, है ना। तो हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स अभी चला के देखेंगे, है ना। जैसे कि अगर हमको एक एरे लेना है ना, पहले तो हम इसको वैर को कर देंगे लेंथ, जहाँ जहाँ वैर, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ। ठीक है, वैर हो गया लेंथ। अब ये हमें रेंज की इसकी जरूरत नहीं है, 0 to लेंथ तक ही करना है। अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर करेंगे। ये एरे होता है, जो एरे आपने देखा होगा C++ में एरेज होते हैं। अगर नहीं भी देखा है तो आप समझ लीजिए, एरे मतलब कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, जो इंडेक्स होता है उसका 0 1 2 3 ऐसा। तो ये एरे में हम लोग सेव करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ARR.append int of input, एंटर अ नंबर, है ना। और यहाँ पे जो मैसेज रहेगा, एंटर एरे लेंथ LENGTH। ठीक है, और सेकंड प्रिंट की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं सेकंड प्रिंट को रिमूव कर दे रहा हूँ। अब हमारा एरे में सेव हो रहा है एलिमेंट, और एरे को प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट ARR, दैट्स इट, है ना। अब हमने इसको रन करते हैं, सबसे पहले एरे लेंथ डाला है 5, 2 एंटर किया, एंटर नंबर 2 4 5 12 44। ठीक है, एरे देखिए प्रिंट हो गया, 2 4 5 23 44। तो ये क्या कर रहा है फंक्शन, इसको समझेंगे। लेंथ तो आपने देख लिया कि ये इनपुट लेके इंट में कन्वर्ट करके लेंथ में सेव कर रहा है ना। एक एम्प्टी एरे हमने डिक्लेयर किया है, विच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद ये क्या कर रहा है, 0 से लेके n - 1 तक जा रहा है, और एक एक करके एलिमेंट लेगा। मतलब एरे की जो लेंथ है उतना ही वो लूप चलेगा। और ये इंट में, ये तो आपको पता ही है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर एंटर करेगा, और एरे में एक एक नंबर अपेंड करता जाएगा। ये अपेंड होता है मतलब जोड़ो। एक आया बंदा, उसको जोड़ो, दूसरा आया बंदा, उसको जोड़ो, तीसरा आया, जोड़ो। बस यही जोड़ने का काम है ना। और ये प्रिंट एरे कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ना। अब आपने देखा होगा कई बार हमें पता होता है, हमें देखना होता है कि एरे में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो। आपके कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि असाइनमेंट में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट नंबर। तो उसका हम लॉजिक करके देखते हैं। पहले तो अज्यूम करेंगे कि लार्जेस्ट एरे अब 0 है, फिर फॉर लूप चलाएंगे 1 to लेंथ तक, क्योंकि 0 तो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है। अब इसमें हम मैच करेंगे, इफ एरे ऑफ आई is greater than largest, then largest equal to array of I। और हम लोग एंड में प्रिंट करेंगे, प्रिंट द largest number is from largest।
ठीक है, आई होप ये कोड पूरा विजिबल है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो इसीलिए मैं टर्मिनल अलग से टर्मिनल ओपन करके करता हूँ। इसमें काफी, अगर कोड बड़ा हो जाए तो इसको छोटा बड़ा करने में, है ना। तो ठीक है। तो ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, अब इसको समझते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया है। ये एरे में एक एक एलिमेंट अपेंड कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि लार्जेस्ट एरे ऑफ जीरो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको लार्जेस्ट कंसीडर कर रहा है। उसके बाद जो जीरोथ एलिमेंट को लार्जेस्ट कंसीडर कर रहा है, एरे जीरो से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बिकॉज वो मशीन के लिए इजी जाता है। हम तो वन से कंसीडर करते हैं, लेकिन मशीन तो जीरो से होता है, तो मशीन के हिसाब से होगा, है ना। तो इसमें फिर हम लोग वन से लेके उसके n-1 तक जाएंगे और देखेंगे कि अगर वो एलिमेंट करंट लार्जेस्ट से ग्रेटर है तो हम लार्जेस्ट में वो एलिमेंट डाल देंगे, है ना। और एंड में लार्जेस्ट को प्रिंट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल। एंटर एरे लेंथ। अभी एरे लेंथ मैंने डाली 4। अब पहले तो चार एलिमेंट एंटर करने हैं, है ना। 12, 4, लेट से -8, है ना। और मैंने किया 14 या 10। अब क्या किया उसने, लार्जेस्ट नंबर इज 12, यानी कि 12, जो कि ऑब्वियसली लार्जेस्ट नंबर है। 12, 4 और -8 और 10 में, है ना। तो ये है प्रोग्राम जो लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। इसका एक पाइथन का शॉर्टकट होता है, प्रिंट मैक्स ऑफ ARR। ये शॉर्टकट मतलब इसका इनबिल्ट फंक्शन है। पाइथन में काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन भी है जो जादू की तरह होते हैं। मतलब हमें तो जादू ही लगता है कि हाँ ये कैसे कर रहा है, इसके अंदर क्या है हमें तो पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसा ही सिमिलर लॉजिक होता है। ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा लार्जेस्ट और उनका लार्जेस्ट सेम आ रहा है क्या, है ना। एरे की साइज हमने डाल दी 4। पहला एलिमेंट 22, 12, 11, 10 और लास्ट एलिमेंट है 100। और ये गया हमारा शतक और उनका भी शतक। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बन गए हैं पाइथन प्रोग्रामर, है ना। और लार्जेस्ट नंबर 100 है। मैक्स ये वाला प्रिंट जो है, ये मैक्स उन्होंने प्रिंट किया है। तो यही है ना। हम अब जब हम लोग सीखेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, और इसमें हम लोग मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पाइथन का यूज करके लोग वेबसाइट भी बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है। अभी तो हम जस्ट इससे इंट्रोड्यूस हुए हैं, है ना। अभी हम लोग एक एक और कोई प्रॉब्लम देखते हैं। पहले तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ कोड को, है ना। कोड को डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, गिवन अ एरे, काउंट द नंबर ऑफ occurrences ऑफ ईच स्ट्रिंग, ईच एलिमेंट। मतलब एक एरे दिया गया है आपको, और उसमें हर एक एलिमेंट कितनी बार आया है वो देखना है ना। तो ये हमें थोड़ा एरे सेव करने वाला लॉजिक तो लगेगा ही, तो मैं इसको अंडू कर दिया हूँ। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसका हमें कुछ तो लॉजिक। अब मैंने भी स्पॉन्टेनियसली ये प्रॉब्लम सोचा है, तो मुझे भी लॉजिक बिल्डिंग भी, हम इस कोर्स में हम लॉजिक बिल्डिंग भी सीखने वाले हैं कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये भी हम लोग इसी कोर्स के थ्रू समझने वाले हैं, है ना। और ये लाइव इंटरेक्टिव कोर्स रहेगा। तो हमें चेक करना है कि एक एलिमेंट उस एरे में कितनी बार आया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
एक दूसरा एरे बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैप बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक मैप होता है, डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। डिक्ट एर इक्वल टू, मतलब ये डिक्शनरी ऐसे होती है, की वैल्यू पेयर्स होती है ना। तो की वैल्यू मतलब कि उसमें की होती है, एक वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। अब ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको। पहले तो हमें एरे के हर एक एलिमेंट से जाना पड़ेगा, और डिक्ट एर ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस डिक्ट एर ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस, ऐसे होगा। इक्वल टू डिक्ट एर प्लस वन, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो इसको जीरो से, जीरो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, और हम एंड में उसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट डिक्ट ए आर आर, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। अब प्रोग्राम लिखा है तो उसमें एरर तो जरूर आना चाहिए। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एरर आती ही है, ठीक है। एरे लेंथ हो गया 4, फर्स्ट एलिमेंट हो गया 12, सेकंड एलिमेंट भी 12 डालते हैं ताकि हमें पता चले प्रोग्राम चल रहा है 11 और 19। हाँ ऑब्वियसली, ये की एरर डाल रहा है कि डिक्ट में वो 12 है ही नहीं, है ना। तो डिक्ट को, डिक्ट डिक्ट में डिक्ट ए आर आर ऑफ, डिक्ट ए आर आर ऑफ 12 इज इक्वल टू, करेक्ट। तो सबसे पहले हमको इसको इनिशियलाइज करना होगा, है ना। इनिशियलाइज करने के लिए एक और फॉर लूप करते हैं हम लोग। डिक्ट ए आर आर ऑफ, इनिशियलाइज नहीं है ना, मतलब उसमें कुछ नहीं है, वो हमें पहले उसमें, ठीक है। अब एरे लेंथ आ गया 4, फर्स्ट नंबर 11, 11 10 और हो गया 12। अब हमारा प्रोग्राम हो गया सही, देखते हैं। 11 आता है 2 बार, जो कि हमने सही डाला है। 10 आता है 1 बार, और 12 आता है 1 बार। हम लोग इसको फिर से चलाते हैं ताकि क्लियर हो। एरे लेंथ डालते 5, पहला एलिमेंट एक, एक एक, एक 3 बार डाला, 34, 56। अब देखिए डिक्शनरी में क्या प्रियोरिटी है, 1 3 टाइम्स, 34 1 टाइम और 56 1 टाइम। अब ये चीज क्या हो रही है, हमने ये मैप बनाया, डिक्शनरी बनाई है, जो कि की वैल्यू पेयर होता है ना। मतलब इसमें की होती है, वैल्यू होती है, लेकिन ये पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। पहले हमने ये किया ही नहीं था और डायरेक्टली ये करते जा रहे थे, तो ये बोल रहा था कि भाई इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मैं कैसे इसको प्रोसीड करूँ, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्ट एरे में एरे के जो जो एलिमेंट्स है उनकी एक जगह बनाई, स्पेस बनाई, और फिर उसमें फिर से हमने एरे पे गए, और जितनी बार वो है, पहले तो जीरो डाला, जीरो डाला, फिर जितनी बार वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें +1 किया, और उसको प्रिंट कर दिया, है ना। अब ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आया है, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपका ये लाइव लेक्चर और जो भी है उसमें आपका क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये डेमो अभी के लिए हम लोग यही ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने लिंक्डइन पे भी इसके बारे में, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है, और जिसको इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है, लाइव मेरा लेक्चर, लाइव बैचेस रहेगी, 1 to 1 बैचेस रहेगी, 1 to 1 नहीं सॉरी, मतलब स्मॉल बैचेस रहेगी लाइव में। और मैं इसके जूम जूम या फिर गूगल मीट थ्रू करूँगा,
और मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, sujit@csc.it.ac.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सब चीजें मैं डाल दूंगा, इसमें आपको मेल करना है ना। या तो फिर एक मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, 9422960195। इनको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हिंदी में कि मुझे कोर्स की जानकारी बताइए। ये हमारे कोर्स के मैनेजर है, वो देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस, थैंक यू।